मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद अब इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रेमी साहिल संग मिलकर पति सौरभ की बेरहमी से हत्या के बाद मुस्कान अब जेल में बंद है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जेल में अपने नशेड़ी बॉयफ्रेंड साहिल संग बंद मुस्कान नशे के लिए तड़प रही है। दोनों आरोपी जेल में नशे की मांग कर रहे हैं। हालांकि जेल प्रशासन की सख्ती की वजह से नशे की कोई भी चीज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मेरठ में पति के टुकड़े करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल संग हिमाचल घूमने चली गई थी। दरअसल सौरभ 24 फरवरी को 2 साल बाद लंदन से बेटी का बर्थडे मनाने घर लौटा था। 3 मार्च को घर पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या भी ऐसी कि रूह कांप जाए। सौरभ के सिर और हाथ काटकर साहिल अपने घर ले जाता है, फिर वापस मुस्कान के घर में शव को ड्रम में सीमेंट से जमा देता है। इसके बाद दोनों अगले ही दिन 13 दिन के लिए हिमाचल टूर पर निकल जाते हैं। मेरठ पुलिस की टीमें अब हिमाचल पहुंच चुकी हैं। इस हत्या के हर एंगल को जोड़ा जा रहा है। इसमें तंत्र मंत्र से लेकर हिमाचल में दोनों की 13 दिन की क्राइम कुंडली खंगालने की कोशिश भी शामिल है। पुलिस इस हत्याकांड के सबसे चौंकाने वाले पक्ष की भी जांच कर रही है कि आखिर साहिल सौरभ का सिर और हाथ काटकर अपने घर क्यों ले गया था। क्या ये तंत्र मंत्र का ही चक्कर है? हालांकि पुलिस इसे गुमराह करने की एक बड़ी साजिश भी मान रही है। पुलिस का मानना है कि ये बहुत प्लानिंग के साथ किया गया हो सकता है। दोनों ने ये प्लानिंग की हुई थी। अगर केस खुल जाए तो इससे तंत्र मंत्र का एंगल दिया जा सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि वो सौरभ की हत्या करने के बाद पहले उसके शव को अलग अलग हिस्सों में काटकर ठिकाने लगाने वाले थे। साहिल सौरभ के सिर और शरीर के कुछ अन्य हिस्सों को काटकर अपने साथ भी ले गया था, लेकिन वो उसे बाहर ठिकाने नहीं लगा पाया। इसके बाद वो सौरभ के शरीर के कटे हिस्से को लेकर फिर मुस्कान के पास आया और इसके बाद दोनों ने मिलकर तय किया कि शव के टुकड़ों को सीमेंट में डालकर एक डिब्बे में बंद कर दिया जाए। जिसके बाद मुस्कान और साहिल के अब कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें दोनों बेफिक्र मस्त नजर आ रही हैं। होली के रंग में डूबने से लेकर अपने बॉयफ्रेंड साहिल का बर्थडे मनाने तक के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। होली के एक वीडियो में तो मुस्कान और साहिल दोनों मस्ती में चूर हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है जिसकी धुन पर ये कातिल जोड़ा थिरक रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 4 मार्च को सौरभ के कत्ल को अंजाम देने के बाद जब दोनों शहर से बाहर निकले थे, ये वीडियो तभी का है। फिलहाल इस वीडियो ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद कोई कैसे यूं ही मौज मस्ती कर सकता है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की खबर तो आप अब तक सुन ही चुके होंगे, जहां एक पत्नी अपने नशेड़ी यार के लिए अपने ही पति की हत्या के बाद उसके टुकड़े कर देती है और फिर प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के साथ उन टुकड़ों को जमा देती है और फिर निकल जाती है अपने यार संग हिमाचल के मस्ती भरे सफर के लिए। हालांकि उसकी अय्याशी और मस्ती ज्यादा दिन नहीं चल पाई और फिर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अब मुस्कान और उसके यार साहिल से जुड़े एक से एक खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान और साहिल का अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों बेफिक्र होली की मस्ती में चूर नजर आ रहे हैं। दावा है कि ये वीडियो 4 मार्च को पति सौरभ की हत्या को अंजाम देने के बाद का है। हालांकि इस वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। इस वीडियो में मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड दोनों होली खेलते हुए दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। मुस्कान और साहिल दोनों होली की मस्ती में चूर है। वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है जिसकी धुन पर ये कातिल जोड़ा थिरक रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 4 मार्च को सौरभ के कत्ल को अंजाम देने के बाद जब दोनों शहर से बाहर निकले थे, ये वीडियो तभी का है। फिलहाल इस वीडियो ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद कोई कैसे यूं मौज मस्ती कर सकता है। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मुस्कान और साहिल का जो वीडियो वायरल है उसमें दोनों के चेहरे पर रंग लगा हुआ है। दोनों होली की मस्ती में नाच रहे हैं। वीडियो में साहिल पोज देता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्कान भी उसकी कंपनी को जमकर एंजॉय कर रही है।
दोनों काफी खुश हैं। वीडियो में देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये वही मुस्कान है जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ का कत्ल कर दिया, फिर उसकी लाश के टुकड़े कर ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया। इससे पहले सौरभ हत्याकांड में एक और वीडियो सामने आया था जिसमें मुस्कान अपनी बेटी पीहू और पति सौरभ के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। दरअसल 28 फरवरी को पीहू का जन्मदिन था और माना जा रहा है कि ये वीडियो उसी दिन का है। वीडियो में मुस्कान अपने पति और बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में मस्ती से डांस कर रही है। हालांकि इस वीडियो की भी पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर ये कब का है। वहीं लोगों का कहना है कि ये वीडियो मुस्कान की चालाकी और शातिरपन का सबूत है। वो अपने पति की हत्या की पूरी योजना पहले से बना चुकी थी, लेकिन दुनिया के सामने खुद को एक आदर्श पत्नी दिखाने के लिए पति के साथ ऐसे झूम रही थी जैसे उससे कितना प्यार करती हो। मेरठ पुलिस के अनुसार मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश महीनों पहले ही रच ली थी। पति की हत्या से पहले वो उसे प्यार का झूठा एहसास कराती रही ताकि किसी को भी उसके इरादों पर शक ना हो। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जब वो बेहोश हो गया तो उसने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले सौरभ के सीने पर चाकू से वार किया और फिर उसका गला रेत दिया और फिर पति के 15 टुकड़े कर ड्रम में भरकर सीमेंट डालकर जमा दिया। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के इन दिनों देश भर में चर्चा हो रही है कि कैसे एक बेवफा पत्नी ने बॉयफ्रेंड के लिए अपने ही पति का कत्ल कर दिया। अब इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ। सौरभ की क्रूरता से हत्या कर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद पत्नी मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। उसने पहाड़ों की वादियों में प्रेमी संग होली मनाई और केक भी काटा। इतना ही नहीं, पब में डांस किया, नशा किया और जमकर अय्याशी की। पति का कत्ल करने के बाद प्रेमी संग वादियों में घूमने गई मुस्कान को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। सोशल मीडिया पर मुस्कान का कसौल से एक वीडियो और एक व्हाट्सएप ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो प्रेमी साहिल को सरप्राइज देने की बात कह रही है। सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने सौरभ के दिए हुए 1 लाख रुपयों से जमकर अय्याशी की। उसने मेरठ से 54,000 रुपए में एक कैब 5 से 6 दिनों के लिए बुक की। इसके बाद उसने 5 दिन प्रेमी साहिल के साथ शिमला, मनाली और कसौल में गुजारे। यहाँ उसने प्रेमी के साथ होली खेली, पब में एंजॉय किया और साहिल के साथ केक भी काटा। दरअसल शुक्रवार को मुस्कान और साहिल को जो कैब ड्राइवर घुमाने ले गया था उसने एक ऑडियो पुलिस को सौंपा। इस ऑडियो में कैब ड्राइवर से मुस्कान प्रेमी साहिल के लिए केक की मांग कर रही है। पुलिस के अनुसार कैब ड्राइवर ने और भी कई जानकारियां पुलिस से साझा की। जिन दिनों मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ पहाड़ों में घूम रही थी उसी दौरान साहिल का जन्मदिन भी था। मुस्कान रस्तोगी ने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के लिए मनाली में शाम 7 बजे केक मंगाया। इस ऑडियो में मुस्कान कैब ड्राइवर को कह रही है कि भैया आप मुझे केक कहीं से ले आना, कॉल मत करना, मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। केक लेकर आप हमारे रूम में आ जाना और कहना कि ये मेरा सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह से ले लूंगा। बस आपको इतना करना है। सुनिए ये ऑडियो। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला शिमला और कसौल चले गए थे। काफी दिनों तक घूमकर मौज मस्ती की। कसौल में ही दोनों ने होली खेली। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दोनों रंगे हुए नजर आ रहे हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि हत्या करने के बाद दोनों शातिर 54,000 रुपए की कैब बुक करके हिमाचल चले गए। वहां पर शिमला और कसौल में घूमे। वहां किस किस होटल में कितने दिन बिताए, कहां कहां घूमे, इन बिंदुओं पर भी पुलिस अब जांच कर रही है। बेटी पीहू के जन्मदिन पर पिता सौरभ, मां मुस्कान और बेटी ने 28 फरवरी को खुशी खुशी डांस किया था। परिवार और दोस्तों के बीच यह जश्न यादगार बन गया, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सौरभ का आखिरी डांस होगा।
अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सौरभ अपनी पत्नी और बेटी के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस हंसी के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी। इसका अंदाजा खुद सौरभ को भी नहीं था। सौरभ लंदन में नौकरी करता था और अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आया था। साथ ही वो अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण भी कराना चाहता था ताकि जल्द ही वापस लौट सके। लेकिन उसकी ये योजना कभी पूरी नहीं हो पाई। साजिश के तहत उसका पासपोर्ट छिपा दिया गया और उसकी हत्या की साजिश रची गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सौरभ, मुस्कान और पीहू खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार और दोस्तों के साथ वो बेफिक्र होकर बेटी का जन्मदिन मना रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसके जीवन का आखिरी जश्न होगा। उसकी पत्नी मुस्कान पर ही उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। जो दिन एक परिवार के लिए सबसे खास होना चाहिए था, वो कुछ ही दिनों में मातम में तब्दील हो गया। मासूम पीहू जो उस दिन अपने पिता के साथ हंस खेल रही थी, वो अब अनाथ हो गई। उसे यह भी नहीं पता कि वो अपने पिता को अब कभी नहीं देख पाएगी। जानकारी के मुताबिक सौरभ जब मेरठ आया था तभी उसकी हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी। आरोपियों ने पहले ही उसका पासपोर्ट छिपाया ताकि वो वापस न जा सके। जब तक सौरभ को इस साजिश की भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोपियों के जेल के जाने के बाद भी पुलिस ने अपनी जांच को आगे जारी रखा हुआ है। 9 साल पुरानी प्रेम कहानी का खौफनाक अंत खुद की मौत से होगा, ये मर्चेंट नेवी के पूर्व ऑफिसर सौरभ को भी इल्म नहीं था। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हुई सौरभ की हत्या के बाद पुलिस ने पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इससे पुलिस भी सन्न रह गई। मुस्कान इतनी शातिर निकली कि वो सौरभ के कत्ल की प्लानिंग कई महीनों से किए बैठी थी। वो साहिल की मरी हुई मां बनकर उसके साथ स्नैपचैट में चैटिंग करती थी। वो साहिल को यकीन दिलाती थी कि उसके ही हाथों सौरभ का वध होना है। इसके बाद साहिल और मुस्कान की जिंदगी आराम से गुजरेगी। हत्या का राजफाश करते हुए पुलिस ने मुस्कान और साहिल को जेल भेज दिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बुधवार को पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता करते हुए सनसनीखेज कत्ल का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सौरभ की हत्या में प्रयोग किए गए 2 चाकुओं को भी बरामद किया गया है। मुस्कान ने बताया कि उसकी मुलाकात सौरभ से अपने मोहल्ले में ही हुई थी। इसके बाद दोनों का इश्क परवान चढ़ा और साल 2016 में दोनों ने लव मैरिज कर ली। सौरभ का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लिहाजा सौरभ और मुस्कान इंदिरा नगर में किराए के मकान पर रहने लगे। मुस्कान ने बताया कि शादी से पहले सौरभ ने खुद को मर्चेंट नेवी का ऑफिसर बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी है। इतना ही नहीं, सौरभ शराब का भी आदी था। इसके चलते दंपति में अक्सर अनबन रहने लगी। इस बीच मुस्कान ने भी शराब पीनी शुरू कर दी। माली हालत ठीक न होने के कारण सौरभ के घर का खर्चा खुद मुस्कान के माँ बाप उठाते थे। 2016 में सौरभ लंदन की बेकरी में नौकरी करने चला गया और 2018 में वापस लौटा, मगर दंपति के बीच के झगड़े बरकरार रहे। इसी बीच 2019 में मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान सौरभ परतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल शुक्ला 8वीं क्लास तक एक साथ पढ़े। साल 2019 में सौरभ लंदन में बेकरी पर नौकरी करने चला गया। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात साहिल से होती है। साहिल ने मुस्कान को अपने पुराने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच पर्सनल चैटिंग होने लगी। आगे चल के ये चैटिंग मोहब्बत में बदल गई। इसके बाद अक्सर साहिल मुस्कान के घर पर ही रहने लगा था। दोनों रात भर शराब पार्टी करके मुस्कान के घर में ही अय्याशी करते थे। साहिल का मुस्कान के घर पर आना जाना बढ़ा तो मोहल्ले में भी इसकी चर्चा हो गई। एक दिन मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को घर में बैठकर शराब पीते देखा तो मकान मालिक ने सौरभ को फोन करके पूरे मामले की जानकारी दी। तब दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। यहां पत्नी मुस्कान ने अपने नशेड़ी प्रेमी साहिल के लिए अपने ही पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए और फिर ड्रम में सीमेंट डालकर उन टुकड़ों को जमा दिया।
हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब इस हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया। सौरभ की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र से जुड़े दावे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला तांत्रिक अनुष्ठान पर विश्वास करते थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक तंत्र मंत्र के दावों की पुष्टि नहीं की, लेकिन परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने इस तरह का आरोप लगाया है। साहिल अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में पूरी तरह से भरोसा करता था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार सौरभ की मां रेणु देवी ने दावा किया कि उनके बेटे की हत्या के पीछे तांत्रिक अनुष्ठान मुख्य वजह है। मुस्कान और साहिल दोनों ही इसमें शामिल थे। रेणु देवी ने आरोप लगाया कि मुस्कान और साहिल दोनों ही तांत्रिक अनुष्ठान करते थे। दोनों ने तंत्र मंत्र करके मेरे बेटे की हत्या कर दी। मुस्कान के माता पिता कविता और प्रमोद रस्तोगी ने भी आरोप लगाए कि साहिल ने अंधविश्वास से ही मुस्कान को अपने कब्जे में किया हुआ था। सौरभ की मां का आरोप है कि साहिल की तंत्र क्रिया मुस्कान के दिमाग पर ऐसी हावी हुई कि वो अपनी 6 साल की बेटी पीहू को भी खुद से दूर करने लगी। मुस्कान के माता पिता ने आरोप लगाए कि साहिल ने मुस्कान को पूरी तरह से नशे की लत में डाल दिया था और अंधविश्वासी बना दिया था। साहिल के पड़ोसियों ने बताया कि वो अक्सर पीले और काले रंग के कुर्ते पहनता था, जिस पर महाकाल लिखा होता था। उसके शरीर पर धार्मिक और रहस्यमय प्रतीकों के कई टैटू होते थे। पड़ोसियों ने बताया कि साहिल का कमरा अजीबोगरीब तस्वीरों से भरा हुआ था, जिसमें ड्रैगन और अन्य आकृतियों के चित्र शामिल थे। एक पड़ोसी ने बताया कि साहिल के कमरे से कई अन्य डरावनी तस्वीरें भी मिली। कमरे में बियर की खाली बोतलें मिली। साहिल केवल बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बाहर जाता था। उसके कमरे की लाइटें बंद रहती थी। बता दें कि 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाने में नशीला पदार्थ दिया था। जब वो बेहोश हो गया तो उसने अपने प्रेमी साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले सौरभ के सीने पर चाकू से वार किया और फिर उसका गला रेत दिया और फिर पति के टुकड़े कर ड्रम में भरकर सीमेंट डालकर जमा दिया, जिसके बाद मुस्कान और उसका प्रेमी घूमने के लिए हिमाचल निकल गए। हालांकि ये खेल ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।